गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन और शिक्षाएं आध्यात्मिक उन्नति, योग, करुणा और आत्मज्ञान पर आधारित हैं। वे नाथ संप्रदाय के महान योगी माने जाते हैं और उनके जीवन का उद्देश्य लोगों को अज्ञान, पीड़ा और अधर्म से मुक्त कर आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाना था। वे किसी का बुरा नहीं करते, इसके पीछे कुछ गहरे कारण हैं। एक, योगी का स्वभाव। सच्चे योगी स्वयं में स्थित रहते हैं और किसी के प्रति द्वेष या अहित की भावना नहीं रखते। उनका जीवन प्रेम, करुणा और सेवा का प्रतीक होता है। 2, कर्म और धर्म का पालन। गुरु गोरखनाथ कर्म और धर्म के नियमों में विश्वास रखते थे। वे मानते थे कि प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है और इसलिए किसी के लिए बुरा करना उनके सिद्धांतों के विरुद्ध था। 3, सद्गुणों की शिक्षा। उन्होंने हमेशा सत्य, संयम, सेवा और ध्यान का मार्ग दिखाया। दूसरों के कल्याण की भावना उनके व्यवहार और उपदेशों में झलकती है। 4, दिव्य दृष्टि। एक सिद्ध योगी होने के नाते वे जानते थे कि सभी जीव ब्रह्मा का अंश हैं। इसलिए वे सभी में ईश्वर को देखते थे और किसी को कष्ट पहुंचाना ईश्वर को कष्ट पहुंचाने के समान मानते थे। इसलिए कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी कभी किसी का बुरा नहीं करते, बल्कि उनके आशीर्वाद से ही जीवन की दिशा सुधरती है। गुरु गोरखनाथ जी के उपदेश जीवन को साधना, सेवा और आत्मबोध की ओर ले जाते हैं। उनके विचार न केवल योगियों के लिए बल्कि एक सामान्य गृहस्थ के लिए भी बहुत प्रेरणादायक हैं। नीचे कुछ प्रमुख उपदेश और शिक्षाएं दी गई हैं। 1, आत्मा और परमात्मा एक हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने सिखाया कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा का शुद्ध रूप ही परमात्मा है। उनका प्रसिद्ध वाक्य है, अलख निरंजन जो पहचाने सो ही परमपद पाए। 2, गुरु की महिमा। वे गुरु को सर्वोपरि मानते थे। उनका कहना था कि गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न मोक्ष। गुरु के बिना न तो ज्ञान प्राप्त होता है और न ही मोक्ष। योग और संयम का महत्व। गोरखनाथ जी ने हठ योग, राजयोग और ध्यान साधना पर विशेष बल दिया। वे कहते हैं, मन को मारो, सांस को साधो, तभी होगा सच्चा योग। 4, वाणी और आचरण पर नियंत्रण। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो मन जीते जग जीते। 5, शरीर को मंदिर समझो। उन्होंने शरीर को साधना का स्थान माना। यह शरीर साधना का पात्र है, इसमें ईश्वर का वास है। इसे पवित्र रखो और साधना करो। 6, अहंकार का त्याग। गोरखनाथ जी ने अहंकार को आत्मज्ञान में सबसे बड़ा बाधक बताया। जब तक मैं है, तब तक सत्य नहीं। मैं मिटे तभी परम सत्य प्रकट होता है। 7, सेवा का संदेश। गोरखनाथ जी ने निष्काम सेवा को धर्म बताया। दूसरों के लिए कुछ करना ही असली योग है। चलिए अब गुरु गोरखनाथ जी की कुछ गोरखबाणी, उनके दोहे, श्लोक और उपदेशात्मक संवाद साझा करता हूँ जो उन्होंने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहे थे। ये बाणी गूढ़ रहस्य और साधना के गहरे अर्थों से भरी होती हैं। 1, गुरु और साधना की महिमा। गुरु गूंगे की भांति है, भीतर भाव न जाए। जो जाने वो जाने, न जाने वो ठग जाए। भावार्थ, गुरु साधारण दिख सकता है पर उसके भीतर गूढ़ ज्ञान होता है। उसे समझने के लिए श्रद्धा और साधना चाहिए। 2, मन का निग्रह और संयम। मन मरा तो जग मरा, मन जीता तो जग जीत। गोरख कहे अनुभव से, मन ही परमपुरी की रीति। भावार्थ, यदि तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुमने संसार को जीत लिया। यह आत्मज्ञान का रहस्य है। 3, आत्मा का बोध। जो ब्रह्मांड में सोई आत्मा, सोई पिंड में जान। जो पिंड में जाने, सोई ब्रह्मा को पहचान। भावार्थ, जो आत्मा ब्रह्मांड में व्याप्त है वही तुम्हारे शरीर पिंड में भी है। जो इसे जान लेता है वही परमात्मा को जानता है। 4, शब्द साधना। नाद योग। गगन मंडल में बाजा बाजे, शब्द सुने जो कान।
गोरख कहे तिन ही मिलै जिन घट हो ध्यान। भावार्थ, जो साधक अपने भीतर गूंज रहे नाद ध्वनि को सुनता है वही योगी सच्चे मार्ग पर है। 5 गृहस्थ जीवन में योग। गोरख कहे मत छोड़ घर कर मन में विचार। गृहस्थी में भी साध ले योग सिद्धि अपार। भावार्थ, योग केवल जंगल या गुफा में नहीं होता, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी योग और ज्ञान को पाया जा सकता है। 6 मृत्यु का सत्य। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। यह कबीर का भी माना जाता है, लेकिन गोरख परंपरा में भी यही भाव है। 7 अहंकार त्याग पर। गोरख कहे सुन साधु रे, अभिमान मत कर रे भाई। ज्यों कंचन को जल लगे त्यों साधु को माया न भाई। भावार्थ, एक सच्चा साधु संसार में रहते हुए भी माया में लिप्त नहीं होता, उसे न अहंकार छूता है न मोह। अब मैं आपको गुरु गोरखनाथ जी और उनके शिष्यों के बीच हुए प्रश्नोत्तरी संवाद के कुछ अंश बताता हूँ। ये संवाद नाथ संप्रदाय की पारंपरिक गोरखवाणी में हैं और इनमें आध्यात्मिक रहस्य, योग, ब्रह्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार के गहरे सूत्र छिपे हैं। 1 मच्छंदरनाथ और गोरखनाथ संवाद। प्रश्न, काया कहाँ से आई, प्राण कहाँ से आए। उत्तर, गोरखनाथ, काया आई मात पिता से, प्राण आए सतलोक से। गुरु मिला तो ज्ञान मिला, तब जाना आत्मा लो। भावार्थ, शरीर माता पिता से मिला, प्राण ब्रह्मलोक से आते हैं, लेकिन जब गुरु मिलता है तब असली आत्मा का बोध होता है। 2 शरीर और ब्रह्मा का संबंध। प्रश्न, पिंड में ब्रह्मा को कैसे जाना जाए। उत्तर, गोरखनाथ, पिंड ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही पिंड। जो पिंड में खोजे सो अनंत को छिंद। भावार्थ, जो अपने शरीर पिंड में ब्रह्मा को खोजता है वही अनंत की प्राप्ति करता है। 3 योग की पहचान। प्रश्न, योगी कौन और उसका लक्षण क्या। उत्तर, गोरखनाथ, योगी वही जो इंद्रियों को जीते, अंतर देखे, शब्द को सीते। भावार्थ, सच्चा योगी वही है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाता है और आंतरिक स्वरूप को अनुभव करता है। 4 मन के बारे में। प्रश्न, मन को कहाँ रखा जाए। उत्तर, गोरखनाथ, मन को रख गुरु के पास, जहाँ न मोह न माया त्रास। भावार्थ, मन को गुरु की शरण में रखने से वह स्थिर होता है और मोहमाया से बच जाता है। 5 सच्चा सन्यासी कौन। प्रश्न, सन्यासी कौन। क्या गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई सन्यासी बनता है। उत्तर, गेरुआ पहिने मन न रंगाए, सो तो ठग जगत दिखाए। मन रंग जाए ब्रह्मा रंगराता, सोई सच्चा सन्यासी भ्राता। भावार्थ, वस्त्र बदलने से कोई सन्यासी नहीं होता, असली सन्यास वह है जो भीतर से ब्रह्मा में रंगा हो। 6 गोरखनाथ का एक अद्भुत वचन। गगन मंडल में दीपक जले, नाद गूंजे अनहद बानी। जो साधे सो पावे मुक्ति, बाकी सब जंजाल कहानी। भावार्थ, जो साधक भीतर की नाद, ध्वनि और दिव्य प्रकाश को अनुभव करता है वही मुक्त होता है, बाकी सब संसार का झंझट है।